तो ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों प्रॉमिस को क्या करें, निभाएं लीगली। इन ब्रॉड सेंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस बाय 2 or more पर्सन रिजल्टिंग इन एन ऑब्लिगेशन टू डू और एक्शन। बिल्कुल, और वो प्रॉमिस क्या होता है, किसी काम को करने के लिए भी हो सकता है। तभी मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट डजंट मीन ऑलवेज द कि आपका अफर्मेटिव कुछ करने के लिए होता है, कुछ ना करने के लिए भी होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, एम्प्लॉय के साथ, जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब करने जाता है, कोई बंदा किसी कंपनी में जॉब करने जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है सर्विस एग्रीमेंट में अपने एम्प्लॉय के साथ, तो उस केस में उसके साथ 2 तरह के क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? जब एग्रीमेंट तो चलिए एक ही होता है, बट उसमें 2 तरह के क्लॉजेस क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव, जिसमें आपको क्या क्या करना है कंपनी के अंदर, आपका क्या क्या काम होगा, वर्क ऑफ ड्यूटी। आ रही मेरी बात समझ में? आपका क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। दूसरा होता है मेरे बच्चों कि आपको वो काम नहीं करना है जो हमारे एम्प्लॉयमेंट की रूल्स के अगेंस्ट होगा। जैसे जो भी सीक्रेट आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पता चलते हैं या आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड पता चलते हैं, यू शुड नॉट डिस्क्लोज आउटसाइड। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हो गया ना 2 तरह के एग्रीमेंट किसी भी क्या कहते हैं एम्प्लॉय के साथ, अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। और ये आपको निभाना क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए एग्रीमेंट डजंट मीन कि एग्रीमेंट हमेशा हम किसी बात को करने के लिए एग्रीमेंट में एंट्री होते हैं, हम किसी चीज़ को ना करने के लिए भी हो सकते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, where party have made a binding contract, ठीक है, they have created rights and obligation between themselves and the contractual right and obligation are correlative. A agree with B to sell his car, वो तो correlative मतलब वो तो है कोई चीज़ अगर मैं आपको देने के लिए तैयार हुई तो आप भी मुझे कोई ना कोई चीज़ देने के लिए तैयार हुए हैं। A agrees with B to sell his car for 10,000 to him. In this example the following rights and obligation have been created। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे किसका क्या क्या ऑब्लिगेशन है। ए ने कार देने के लिए कहा, बी ने पैसे देने के लिए कहा। ए का राइट है पैसे लेना और ऑब्लिगेशन है कार देना। बी का राइट है क्या, कार लेना, और उसका ऑब्लिगेशन है पैसे देना। तो ये दोनों पार्ट ऑफ क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया, कोई ना कोई प्रॉमिस हो गया। समझ में आ गई मेरी बात गाइज आप लोगों को? ठीक है। पर वही कहना कि हर एग्रीमेंट क्या नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, सोशल एग्रीमेंट होते हैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, कोई मैरिज एंड ऑल। एग्रीमेंट विदाउट लीगल इंटेंशन, बिल्कुल ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हों तो किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में आप ये मत सोचें कि आप उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसके लिए आप लीगली कंपेल नहीं किए जा सकते हैं। अगर आप एंटर हुए हैं तो यू शुड लीगली कंपेल्ड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन और एग्रीमेंट बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब जिसमें कंसिडरेशन शामिल नहीं, वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? आ रही मेरी बात समझ में? वो तो गिफ्ट हो गया एक तरह से, जिसमें एक ही बंदा दूसरे को एंटर तो करवा रहा है बट सारे ऑब्लिगेशंस कौन पूरे कर रहा है, एक पार्टी। और ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल लीगल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओनली दोज ऑब्लिगेशन विच हैव देयर सोर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 consequences follow from the above discussion. To constitute a contract, the party must intend to create legal relationship. The law of contract is the law of क्या आपका those agreement which create obligations, those obligations which have their source in agreement. An agreement is the genus of which contract is the species, and therefore all contract are agreement, but all agreement are not contract. Essential element में सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, जब दोनों पार्टी क्या करती हैं, आपका ऑफ़र करती हैं, तो ये दोनों पार्टी में ऑफ़र, अगर मान के चलिए कि मैं कोई चीज़ ऑफ़र कर रही हूँ और पलट के सामने वाली पार्टी उसको डिनाई करके अपना ऑफ़र रखती है, तो ऑफ़र तो दोनों में से कोई भी कर सकता है, बट उसमें फिर मेरा ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा और उसका काउंटर ऑफ़र शुरू हो जाएगा, मेरा लैप्स उसका चालू। अब ऑफ़र प्रपोजल क्या होता है, जैसे अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इसमें, कि एक बंदे ने एक लड़की को कहा कि मैं दिसंबर तक शादी कर लूँगा। उस लड़की ने ठीक है भाई कर लेना। अब वो लड़की नवंबर में किसी और लड़की के साथ शादी करती है, तो वो लड़का आकर उसको बोलता है मैंने कहा तो था कि मैं दिसंबर तक शादी कर लूँगा। तो वो लड़की बोलते तूने यही तो कहा था कि दिसंबर तक तो शादी करेगा, तूने ये तो नहीं कहा था मुझसे करेगा, तूने क्या मुझे ये कहा था विल यू मैरी मी। आ रही मेरी बात समझ में कि जब भी हमें किसी को ऑफ़र देना होता है तो हमें उसे डायरेक्टली डिनोट करना होता है कि दिस इज़ ऑफ़र फॉर यू। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया? तो यही इन्होंने इसके अंदर क्या किया मेरे बच्चों, एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद रूल्स गवर्निंग ऑफ़र हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास का टाइम आपका ओवर हो गया। ठीक है, और बताइए सब ठीक है? चलिए आप अपना ध्यान रखिए, यू शुड टेक केयर, ठीक है, स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर गाइज।